भले ही 2021 में बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन बीएसई 500 इंडेक्स के लगभग 100 शेयरों ने इस साल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी, मजबूत लिक्विडिटी और मैक्रो फैक्टर्स में सुधार के चलते साल भर सेंटिमेंट को सपोर्ट मिलता रहा। ओमिक्रॉन की पहचान से कैलेंडर साल की आखिरी तिमाही में बाजार पर दबाव बना रहा। उच्च जीवन स्मॉल फाइनेंस ने पहुंचाया सबसे ज्यादा नुकसान। दलाल स्ट्रीट पर नुकसान पहुंचाने वाले शेयरों में उच्च जीवन स्मॉल फाइनेंस का शेयर 93% की कमजोरी के साथ 28 दिसंबर को 18.55 रुपए पर था, जबकि एक साल पहले 31 दिसंबर को ये शेयर 39.30 रुपए के स्तर पर था। भारी नुकसान, एनपीए में बढ़ोतरी और बड़ी संख्या में इस्तीफों से उस जीवन स्मॉल फाइनेंस पर दबाव बना रहा। 23 सितंबर को खत्म छमाही में कैलेंडर को 507.27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बीते साल इसी ड्यूरेशन में 150.65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वही फिस्कल ईयर 22 की दूसरी तिमाही में एडवांस की तुलना में उसका ग्रॉस एनपीए 11.80% के स्तर पर पहुंच गया। इन शेयरों में भी गिरावट। इंडेक्स के दूसरे बड़े लूजर स्टॉक में स्टाइट्स फार्मा 49%, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल 42%, गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स इंडिया 39%, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स 38%, बंधन बैंक 38% और आरबीएल बैंक 38% रहे। आरबीएल बैंक ने भी दिया झटका। इस साल के आखिरी में आरबीएल बैंक को तगड़ा झटका लगा। दरअसल 25 दिसंबर को आरबीएल ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के इंचार्ज चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को बैंक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया था। इसी दिन बाद में बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि आरबीएल बैंक के लॉन्ग टर्म एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा तत्काल छुट्टी पर चले गए हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को 3 महीने के लिए अंतरिम एमडी और सीईओ नामित किया गया, जिसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेनी होगी। इसके चलते आरबीएल के शेयर पर दबाव बना हुआ है। इस लिस्ट में बकरंगी, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, डीसीबी बैंक, वर्लपूल इंडिया, अमारा राज बैटरीज, जुबिलेंट फार्मा, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पाइस जेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन कंट्रोल, हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया और आरती ड्रग्स में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।